एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा कोर्ट में पेश हुए हैं। कोर्ट ने कटारा को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस वक्त का ताजा अपडेट, एसओजी को अब बाबूलाल कटारा की 1 दिन की रिमांड मिली है कोर्ट की तरफ से। बाबूलाल कटारा जो कि मुख्य आरोपी एसआई भर्ती पेपर लीक मामले का है, आरपीएससी का जब सदस्य था बाबूलाल कटारा, तो कई सारे महत्वपूर्ण एग्जाम्स के पेपर लीक बाबूलाल कटारा के माध्यम से हुए हैं। कई युवाओं का भविष्य खराब करने के पीछे बाबूलाल कटारा महत्वपूर्ण आरोपियों में से एक है। आरपीएससी के सदस्य के रूप में अपने पद का गलत इस्तेमाल करके बाबूलाल कटारा पेपर लीक में इन्वॉल्व रहा और अब बाबूलाल कटारा की कोर्ट में पेशी हुई। तो पूर्व सदस्य आरपीएससी के बाबूलाल कटारा को कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कुणाल, लगातार एसओजी और कोर्ट एसआई भर्ती पेपर लीक को लेकर एक्टिव मोड में है। बाबूलाल कटारा को 1 दिन की रिमांड पर भेजा गया है और क्या जानकारी कोर्ट के फैसले को लेकर? इससे पहले 3 दिन की रिमांड पे बाबूलाल जो है कटारा थे। आज इनकी जो है रिमांड खत्म हुई थी। उसके बाद आज इनको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान जो है इनकी रिमांड जो है 1 दिन और बढ़ा दी गई थी। इससे पहले जब कोर्ट में इनको पेश किया गया था तो क्योंकि इनको आरपीएससी अजमेर ले जाया गया था, तो वहां से कई दस्तावेजों को जो है एसओजी ने जब्त किए थे और उन दस्तावेजों को के बारे में तर्क देते हुए एसओजी ने कहा था कि हमें इनको समझना है और गहराई से। तो इसको लेकर बाबूलाल कटारा की जो है रिमांड बढ़ाने की बात की थी। उस समय 3 दिन की रिमांड जो है बढ़ाई। उसके बाद आज एक बार फिर से जो है 1 दिन की रिमांड बढ़ाई है। अब शनिवार को जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा बाबूलाल कटारा को। अब क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में जिस तरह से फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, पहले रामूराम राय का, उसके बेटा बेटी और उसके बाद बाबूलाल कटारा, अब इसमें कुछ और बड़े खुलासे होने की संभावना है। क्योंकि अभी जिस तरह से पूछताछ की गई है, तो अभी एसओजी इस मामले में और भी जो जब्त दस्तावेज है उनको लेकर और पूछताछ करेगी। इसे लेकर जो है बाबूलाल कटारे की जो रिमांड है वो 1 दिन बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल कुणाल, इस मामले में बाबूलाल कटारा जो है सबसे ज्यादा अहम आरोपियों में से एक है। बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी के सदस्य के रूप में कार्यरत था, लेकिन अपने पद का गलत उपयोग कर बाबूलाल कटारा ने कई पेपर लीक करवाने में अहम भूमिका निभाई। कुणाल, अब तक 2 ऐसे मामले हैं जिसमें बाबूलाल कटारा आरोपी के रूप में सामने आया है। बाबूलाल कटारा पे किस तरह के आरोप हैं ये भी बताइए। बता दें कि बाबूलाल कटारा को 2022 में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में जो है उस समय गिरफ्तार किया गया था। और इनको ये क्योंकि उस समय अपने पद पे रहते हुए दुरुपयोग इनके द्वारा किया गया और पेपर लीक की बात जो है सामने आई थी। और सामने आने के बाद इस पूरे मामले को लेकर जो है उस समय एक्शन लिया गया और उस समय इनकी गिरफ्तारी हुई थी। क्योंकि आरपीएससी के ही पूर्व सदस्य रामूराम रायका को जब गिरफ्तार किया गया, पहले उनकी बेटी और बेटा शोभा और देवेश को गिरफ्तार किया गया और रामूराम रायका से जब सख्ती से पूछताछ की गई थी आपके पास ये पेपर कहां से आया, तो रामूराम रायका ने सीधे तौर पर बाबूलाल कटारा का जो है नाम लिया। उसके बाद क्योंकि ये गिरफ्तार वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में पहले से ही थे, उसके बाद एसओजी ने इन्हें जो है प्रोटेस्ट वारंट पर अपने हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तार कर लिया और लगातार इनसे जो है इनकी रिमांड ली जा रही है। इस बीच एसओजी ने, क्योंकि उस समय जब वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुआ था तो इनका जो आरपीएससी में रूम है उसको सील कर दिया था। तो हाल ही में हमने देखा कि अभी एक जो टीम है एसओजी, रामूराम राय का, बाबूलाल कटारा, बेटी शोभा, देवेश, इन तमाम लोगों को लेकर जो है आरपीएससी पहुंची थी। वहां पर जो दस्तावेज हैं, फाइल हैं, उनको खंगालने का वहां पे प्रयास किया गया था। इस बीच ही रामूराम राय का और बाबूलाल कटारा को चलिए शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बाबूलाल कटारा की 1 दिन की रिमांड को और बढ़ा दिया गया है। अभी फिलहाल बाबूलाल कटारा से पूछताछ एसओजी लगातार करेगी।